क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर देश जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, दुनिया में आज के समय में हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के देशों के बीच कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो वह कौन सा देश होगा जिन्हें हराना और जिन पर कब्जा करना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। अगर कल दुनिया में ऐसा युद्ध शुरू हो जाए जिसमें एक देश दूसरे देश पर कब्जा करने निकल पड़े तो सवाल यह नहीं होगा कि किसके पास कितने सैनिक हैं। असल सवाल यह होगा कि किसके पास या किस देश को हराना सबसे मुश्किल होगा। किस देश के रास्ते पहाड़ और किस देश के सामने वो पहाड़ जैसे इमारतें खड़ी हैं और किसे चारों तरफ से समुद्र ने घेरा है। किसके पास परमाणु हथियार है और किसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतें खड़ी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के ऐसे 10 देशों के बारे में जिन पर कब्जा करना किसी भी दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है। और ध्यान रखिए, नंबर 2 और नंबर 1 पर आने वाले देशों की ताकत देखकर आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया में असली सैन्य शक्ति किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं उल्टी गिनती। नंबर 10 यानी कि ईरान। ईरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं बल्कि उसका कठिन भूगोल है। देश के बड़े हिस्से में पहाड़ी इलाके और उसके पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन मौजूद है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी दुश्मन के लिए ईरान पर हमला करना एक बात है, लेकिन वहां लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना बिल्कुल दूसरी बात। नंबर 9 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को उसकी सेना से ज्यादा उसका भूगोल बचाता है। चारों तरफ समुद्र और अंदर विशाल आउटबैक किसी भी विदेशी सेना के लिए हजारों किलोमीटर दूर से सैनिक हथियार और रसद पहुंचाना बेहद मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और ब्रिटेन की करीबी रणनीतिक सहयोगी है और AUKUS जैसी साझेदारी उसके रक्षा ढांचे को और मजबूत करती है। यानी ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना मतलब सिर्फ एक देश को चुनौती देना नहीं है। नंबर 8 हमारा पड़ोसी देश रूस। रूस का नाम आते ही 2 चीजें याद आती है, विशाल जमीन और जमा देने वाली ठंड। इतिहास में नेपोलियन से लेकर हिटलर तक की सेनाओं को रूस के विशाल भूगोल और कठिन मौसम ने भारी नुकसान पहुंचाया। आज रूस के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार, S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसीलिए रूस को हराने की कोशिश का मतलब होगा एक ऐसे देश से भिड़ना जिसके पास पीछे हटने के लिए पूरी की पूरी विशाल धरती मौजूद है। नंबर 7 उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया छोटा जरूर है, लेकिन उसकी सैन्य ताकत को नजरअंदाज करना बड़ी भूल होगी। उसके पास बड़ी सेना, भारी तोपखाना, मिसाइलें और परमाणु हथियार है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसकी सीमा के पास दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल मौजूद है। यानी युद्ध शुरू होते ही भारी तबाही का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए उत्तर कोरिया के खिलाफ सीधा सैन्य अभियान किसी भी देश के लिए बेहद जोखिम भरा होगा। नंबर 6 भूटान। अब यहां कहानी थोड़ी अलग है। भूटान के पास ना अमेरिका जैसी सेना है और ना ही रूस जैसे हथियार और ना ही रूस के जैसा बड़ी जमीनें, लेकिन उसके पास है हिमालय, यानी कि ऊंचे पहाड़ और बेहद कठिन रास्ते। किसी भी बाहरी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भूटान के भारत के साथ बेहद करीबी सुरक्षा और रणनीतिक संबंध है। यानी भूटान पर हमला करने वाला कोई भी देश
पूरे क्षेत्र में एक बड़े संकट को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5 इजराइल की। इजराइल छोटा देश जरूर है, लेकिन बेहद ताकतवर सैन्य व्यवस्था वाला। इजराइल की ताकत है उसकी तकनीकी खुफिया क्षमता, तेज सैन्य प्रतिक्रिया और बहुस्तरीय एयर डिफेंस। आयरन डोम, डेविड सीलिंग और एरो जैसी सिस्टम उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ उसके मजबूत रक्षा संबंध उसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। इसीलिए इजराइल पर कब्जा करना सिर्फ सेना को हराने का सवाल नहीं है, यह एक बेहद जटिल सैन्य और रणनीतिक चुनौती है। अब बात करते हैं नंबर 4 कनाडा की। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में अमेरिका। यही कनाडा की सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी दुश्मन के लिए इतनी विशाल और ठंडी जमीन में हजारों सैनिकों के साथ सप्लाई बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, और ऊपर से अमेरिका के साथ उसकी मजबूत सुरक्षा साझेदारी, यानी कनाडा पर हमला करना किसी भी देश के लिए बहुत भारी फैसला होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड लोग खूबसूरत पहाड़ और घड़ियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सैन्य नजरिए से इसके पहाड़ ही इसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर के खड़े हैं। अल्प्स का कठिन भूगोल, मजबूत नागरिक सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य रिजर्व सिस्टम किसी भी हमलावर के लिए बड़ी चुनौती पैदा करता है। यहां दुश्मन के लिए सिर्फ सीमा पार करना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि अंदर जाकर के टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं नंबर 2 भारत की। अब बात उस देश की कर रहे हैं जिस देश में हम रहते हैं, जिसे हम सब अपना घर कहते हैं, भारत। भारत की ताकत सिर्फ उसकी विशाल सेना ही नहीं है। उत्तर में हिमालय, 3 तरफ समुद्र, विशाल जनसंख्या और परमाणु क्षमता भारत को एक बेहद मजबूत रणनीतिक स्थिति देता है। भारत के पास राफेल, Su-30 MKI तेजस जैसे लड़ाकू विमान हैं, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल, S-400 जैसी एयर डिफेंस क्षमता और अग्नि सीरीज जैसी लड़ाकू मिसाइलें इसकी और मजबूती बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के पास अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसा कई बड़े देशों का साथ मजबूत रणनीतिक संबंध है। इसीलिए भारत पर हमला करना सिर्फ एक सीमा पर हमला करना नहीं होगा, यह एक मजबूत बहुत बड़े क्षेत्रीय और संकट की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब सवाल है नंबर 1 अमेरिका की। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में एक, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दोनों तरफ हजारों किलोमीटर का समुद्री फासला, यानी अमेरिका का मुख्य भूमि तक बड़ी सेना पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके बाद आती है उसकी सैन्य ताकत। F-35 और F-22 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बियां, विमान वाहक पोत और लंबी दूरी के बम वर्षक और विशाल सैन्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। और फिर अमेरिका के पास है उसका सबसे बड़ा हथियार, उसके सहयोगी नाटो समेत दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के साथ अमेरिका के मजबूत सैन्य संबंध हैं। इसीलिए अमेरिका पर कब्जा करना किसी भी देश के लिए कल्पना करना या किसी भी देश के लिए बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अंत में एक बात जरूर याद रखिए, कोई भी देश पूरी तरह अजेय नहीं होता। युद्ध में जीत सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती। भूगोल, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, सेना सहयोग और सबसे बढ़कर परमाणु प्रतिरोध, ये सभी देश की असली ताकत बनते हैं। और युद्ध की सबसे बड़ी जीत यहीं से होती है। युद्ध होने
ही न दिया जाए तो आपको इन 10 देशों में सबसे मजबूत रणनीति किसके पास लगी और कौन सा देश सबसे मजबूत है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही दमदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।